अब यह प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, इसे ध्यान से देखें। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों में विशेष कुछ नहीं है, बस केवल ध्यान से हल करने की जरूरत है। यहां देखिए, हर का ये जो ब्रैकेट वाला पद है, या जो इसको हम विशेष चर के रूप में मान लेते हैं, ये एक जैसा है, और यहां पर ये जो ब्रैकेट है ये भी एक जैसा है। तो हल स्टार्ट करते हैं। पहले दोनों समीकरण लिखेंगे, फिर माना कि 1 बटा और ये ब्रैकेट x + 2y, चूंकि ये बटे के रूप में है इसलिए हम इसे बटे के रूप में ही एक नया चर मान लेते हैं, तथा 1 बटा इधर वाला ब्रैकेट, इधर वाला, इसको हमने मान लिया b। अतः समीकरण युग्म, अब देखिए कैसा हो जाएगा। ये क्या है तुम्हारे पास, 1 बटा 2, तो 1 बटा 2 अलग लिखिए। इस 1 को 1 × 1 कह सकते हो, तो 1 बटा 2 अलग हो गया और 1/, ये a के रूप में कन्वर्ट हो गया, प्लस 5 बटा 3 b बराबर -3 बटा 2, ये समीकरण 3 बन गया। इसी प्रकार 5 बटा 4 a माइनस 3 बटा 5 b बराबर 61 बटे 60, ये समीकरण 4 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को आपको हल करना है। तो ये समीकरण चूंकि यहां भिन्नात्मक कार्य हैं, तो इसको थोड़ा विद्यार्थी ध्यान से सीखेंगे। क्या करना है आपको इसके लिए, यहां देखिए चिन्ह असमान है, केवल हमको पद समान करने हैं। ये 5 बटा 3 है, ये 3 बटा 5 है। तो बराबर करने के लिए आप एक प्रयोग कर देख सकते हैं कि देखिए, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। जैसे 3 बटे 5 का गुणा 5 बटे 3 में हम 3 बटे 5 का गुणा करेंगे, कितना आ गया 1, और जब उसका गुणा इसमें करेंगे तो भी उतना ही आ जाएगा। तो हम यही काम करते हैं, लिखेंगे समीकरण 3 में 3 बटे 5 का गुणा तथा समीकरण 4 में 5 बटे 3 का गुणा कर जोड़ने पर। तो चलते हैं भाई, समीकरण 3 में गुणा करना है 3 बटे 5 का। तो देखो हम ऐसे लिखेंगे 1 बटा 2 इंटू 3 बटा 5a प्लस 5 बटा 3 इंटू 3 बटा 5b बराबर -3 बटा 2 इंटू 3 बटा 5। चूंकि ये भिन्नों का गुणा है इसीलिए इसे दिखाना जरूरी है। आप ध्यान से इसको हल करें, गलती ना हो पाए। तो 3 बटे 10a प्लस, ये तो सरलीकरण में चला गया, b बराबर -9 बटे 10, इक्वेशन नंबर 5। छठा समीकरण बुलाते हैं। तो आप चौथे समीकरण में गुणा करेंगे क्या 5 बटे 3 का, तो 5 बटे 4 इंटू 5 बटा 3 a माइनस 3 बटे 5 इंटू 5 बटा 3 b बराबर 61 बटे 60 इंटू 5 बटे 3। सरल कर लीजिए, तो 25 बटे 12 a माइनस
बी 1 लिखा नहीं जाता है, और ये देखिए कुछ कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 12 60, तो 61 बटे 12 36, समीकरण नंबर 6। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक पास लिखिए, 3/10a प्लस बी बराबर -9/10। ये समीकरण 5 हमने इसके नीचे उतार लिया। फिर क्या करना था, जोड़ने पर तो बी वाले पद कैंसिल आउट हो गए। अब यहां देखिए भिन्नों का जोड़ आ गया है, तो इसके लिए विद्यार्थी ध्यान देंगे, हम इतना पार्ट इसका अलग कर लेते हैं रफ कार्य है। तो 25/12 और 3/10, या जब जोड़ेंगे तो 12×10 का लघुत्तम 12×5 = 60। ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो 5 बार गया 12×5 = 60, तो 5 बार ऊपर गुणा करिए, 25×5 = 125, 10×6 = 60, 6 बार गया 6×3 = 18, तो ये हो गया 125 और 18 143/60। इसी प्रकार ये 61/36 -9/10, तो 36 और 10 में इसका लघुत्तम, तो अब ये आपका 180, तो 36×5 = 180, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, माइनस 10 का भाग लगाओगे 18 बार, 18 9 162, 5 में 2 गया 3, यहां फिर 0 में 6 गया 4, और 3 में गया 2, 243/180। ये हमने सरलीकरण यहां पे कर लिया। तो इस प्रकार यहां पे क्या आ गया, 143/60a बराबर 243 सॉरी यहां पे 3 में 1 नहीं घटाएंगे, यहां पे 10 से 6 घटाया था 4 बचा था, तो 143 ही बचेगा यहां पे, 143/180। ए बराबर 143/180, ये गुणांक का पक्षांतर होगा, भिन्न है पलट के गुणा हो जाएगा, 60/143, 143 कैंसिल आउट, 0 0 कटे, 6 कम 6, 6×3 = 18, ए बराबर 1/3। ए की वैल्यू ये प्राप्त हो गई। तो अब ए का मान आप रखेंगे समीकरण 3 में अथवा 4 में। तो चलिए हम ए का मान रखते हैं समीकरण 3 में, जो कि आपके पास है। ए का मान समीकरण 3 में रखने पर 1/2a प्लस 5/3b बराबर -3/2। 1/2 इंटू 1/3 प्लस 5/3b बराबर -3/2। अब इसे सरल करेंगे, तो ये हो गया 1/6 प्लस 5/3b बराबर -3/2। तो 5/3b बराबर -3/2, 1/6 का पक्षांतर करिए, -1/6, यहां लघुत्तम हो जाएगा 6, तो 3 6, तो 3 त्रिक को -9, -1 5/3b
तो b बराबर, ये समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, ये 10/6 हो गया, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 5/3 का पक्षांतर करेंगे तो 3/5 से गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 कैंसिल आउट, तो b बराबर -1। तो इस प्रकार अभी तुम्हारे a और b के मान प्राप्त हुए। क्या लिखेंगे? अतः a बराबर 1/3 प्राप्त हुआ तथा b बराबर -1 प्राप्त हुआ। किंतु a और b को आपने कुछ माना था, इसलिए a क्या था तुम्हारे पास? x + 2y बराबर 1/3, और यहां 1 में माना गया था। तो तिरछा गुणा कर लेंगे, x + 2y बराबर 3 हो जाएगा। इधर 1 में 3x - 2y, इसको आपने b माना था, तो ये -1 है। अब इसका जब बटे 1 बना के तिरछा गुणा करेंगे तो 3x - 2y बराबर -1 आ जाएगा। अब ये दो समीकरण आपको मिल गए, x + 2y बराबर 3, 3x - 2y बराबर -1, जिनकी हम नंबरिंग करेंगे। समीकरण 6 तक हो गए थे, 7 और ये समीकरण 8। अब इन दोनों समीकरणों को सरल करेंगे तो पद समान और चिन्ह समान है, सीधे सीधे जोड़ने पर ये कट गया, 4x बराबर 2, 3 में कट गया, x बराबर 2/4, 1/2 हो गया। फिर उसके बाद x का मान, x का यह मान समीकरण 7 में रखने पर, तो जब 7 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 2y बराबर 3, कितना रखेंगे? 1/2 + 2y बराबर 3, तो 2y बराबर 3 - 1/2, तो 2y बराबर 3 दूनी 6, 6 में से 1 चला गया, 5/2, तो y बराबर 5/2 और ये 2 बटे में चला जाएगा, तो आ गया y बराबर 5/4। तो आंसर लिखेंगे, अतः x बराबर 1/2, y बराबर 5/4। ये आपका आंसर प्राप्त हो गया और प्रश्न पूरा हो गया। अब एक प्रश्न विद्यार्थी देखेंगे। यह प्रश्न विशेष प्रकार का है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। यहां पर x और y वाले पद तो हैं ही, साथ ही साथ यह मिश्रित अवस्था में भी दिखाया जा रहा है, एक्स वाई गुणा की अवस्था में, तो यह विशेष अवस्था हो जाती है। और जबकि दो चर वाले समीकरणों में एक चर वाला एक पद होना चाहिए और एक चर वाला एक पद होना चाहिए और शेष अचर पद होना चाहिए। तो इस प्रकार आपको यह ध्यान देना है कि यहां जो x × y लिखा है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर आपको करना क्या होगा? हल स्टार्ट करते हैं। दोनों समीकरणों में x y का भाग लगाने पर, तो पहले समीकरण में भाग लगाइए, 6x बटे एक्स वाई प्लस 3y बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई तथा
दूसरे समीकरण में लगाएंगे 2x बटे एक्स वाई प्लस 4y बटे एक्स वाई बराबर 5xy बटे एक्स वाई। अब ये एक्स वाई कट जाएंगे, ये वाई वाई कट जाएंगे, ये एक्स एक्स कट जाएंगे, यहां एक्स एक्स कट गए, वाई वाई कट गए, एक्स वाई कट गए। तो इस प्रकार हमें जो समीकरण प्राप्त हुए 6 बटा वाई प्लस 3 बटा एक्स बराबर 6, ये समीकरण हमने ले लिया, थर्ड हमको प्राप्त हो गया। और यहां से 2 बटे वाई प्लस 4 बटे एक्स बराबर 5, ये हमें समीकरण फोर्थ प्राप्त हो गया। अब विद्यार्थी से चाहें तो सीधे सीधे लगा सकते हैं और चाहें तो इसे दो चर वाले समीकरण युग्म में परिवर्तित कर लें। लिख सकते हो, माना कि 1 बटा एक्स बराबर ए और 1 बटा वाई बराबर बी। अतः समीकरण युग्म क्या हो जाएंगे, 6b प्लस 3a बराबर 6 और 2b प्लस 4a बराबर 5। समीकरण नंबर 5 और 6। अब देखिए, यदि हम इस समीकरण में 3 का गुणा कर दें तो ये पद बराबर हो जाएगा। समीकरण 6 में 3 का गुणा कर, इसमें जब गुणा करोगे तो बराबर हो जाएगा और फिर इसका विलोपन करने के लिए घटाना पड़ेगा। समीकरण कौन सा, 5 घटाने पर, तो पहले 6 में करना है 3 का गुणा, तो 3 दूनी 6b प्लस 12a बराबर 15 और इसके नीचे लिखना कौन सा है, 6b प्लस 3a बराबर 6 और क्या करना है, घटाने पर। तो चिन्ह बदलेंगे, b वाले पद कैंसिल आउट, 12 में 3 चले गए, 9a, 15 में 6 चला गया 9, a बराबर 1। a का यह मान समीकरण 5 में रखने पर तो 6b प्लस 3a बराबर 6, 6b प्लस 3 इंटू 1 बराबर 6, तो 6b बराबर 3 कम 3 उधर चला जाएगा, तो b बराबर 6 में से 3 चला गया 3 बटा 6, तो b बराबर 1 बटा 2, तो b बराबर 1 बटा 2 आ गया, a बराबर 1 आ गया। तो चूंकि यहां से लिखते हैं, चूंकि a बराबर आया है 1, a क्या था, 1 बटा एक्स बराबर a माना गया था, ठीक। तो 1 बटा एक्स बराबर a था, तो क्या हो जाएगा, अब ये 1 बटा एक्स जो है ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तथा चूंकि b बराबर 1 बटा 2 आया था, तो b क्या था, 1 बटा वाई बराबर 1 बटा 2, तो तिरछा गुणा हो जाएगा, तो y बराबर 2। तो अतः x बराबर 1 और y बराबर 2, ये आपके आंसर प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार जब आपको ऐसे प्रश्न मिले जिनमें XY लिखा हो, तो ऐसे प्रश्नों में
आपको एक्स वाई से भाग लगाना है, ये ध्यान रखना है।